12 सितंबर 2020। अब जो बंदर की आँख की रोशनी चली गई है, जो आज हमारे यहाँ महीनों से है, 1 महीना से लगभग हो गया। सैकड़ों रुपए लगा के दवा, सबसे कठिन काम है सेवा कौन करने वाला। अब बेटी है तो करती है। अब एक सीधा सा बंदर है, अभी आके यहाँ कमरख आया, कमरख चूँकि लदा है। कल बेचने वाले आए कि बाबा जी कमरख ले लें, और हम उसको हम कहा नहीं, उसको बंदर के लिए है, जो नीचे गिरेगा उनको देंगे। इसको आँख से कम दिखाई पड़ता है। आँख में दवा डाली जा रही है, सेवा की जा रही है। कहाँ है भैया, कहाँ? और इसने कटे हैं ये, कहाँ है? ले ले ले, भागो मत। वो देखो वो आ गया। अब इसके करीब हम आ गए हैं, और वहाँ से वो देख रहा है। ठीक, इसके मूड की बात है। अच्छा, एक बंदर हमारे यहाँ था, पीठ पर घाव था उसके, वही तो नहीं है कि बड़ा हो के आ गया हो। हाँ देखिए, अब बाहरी बंदर हैं सब। ये देखो, खाओ या रोटी पूरी, चलो सीधे टाइप के हैं। अब यही अगर आँख की रोशनी इनकी न गड़बड़ होती तो हम लोग खोल देते, इनके साथ ही निकल जाता अपना। लेकिन इसको दिखाई पड़ता नहीं ठीक से, कहाँ न पहुँच जाए, कहाँ न चला जाए। कितना हेडक है, कितनी संकट है जान का। 12 सितंबर 2020 की आप घटना देख रहे हैं। इसी तरह में कोई जानवर, कोई यहाँ लोग भाई या तो है यहाँ। अब ये हिरन का मामला था, रात में करीब 12 साढ़े, हाँ लगभग 12:30 का टाइम, छोटा सा बच्चा। हाँ देखिए, पेड़ लटका है, और यहीं आके डाल गए। तो हमने यहाँ वन विभाग से उन्होंने विनय किया कि महाराज हमको सेवा करने का नहीं, बाबा जी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम लोग जानते हैं। अब सेवा कर हम किए, काफ़ी कम से कम इतना बड़ा भी हो गया वो। और उस सेवा करने के बाद बस लोगों को तो एक बहाना चाहिए कि किसी तरह बाबा को बदनाम किया जाए। अब मोदी योगी के नाम लेने की वजह से तमाम लोग, और चारों तरफ यहाँ जितने हैं टोटल कांग्रेसी हैं सब, चारों तरफ। तो यहीं इसी के अंदर अपना घूमता था। तो उन लोग वन विभाग के लोगों ने कहा कि साहब आप सेवा कर रहे हैं, जैसे बड़ा होगा बीच बीच में हाल चाल लेते रहे। भाई मामला था ना, चूँकि उनके संज्ञान में मैंने डाल दिया था। फिर बाद में लोगों ने यही कहा कि लिखा पढ़ी करवा लो, ज़रूरी। हमने कहा चलो लिखत पढ़त भी करवाया। तो अब जो जलने वाले लोग हैं, मोदी योगी का नाम लेने की वजह से, मोदी योगी का मैं नाम लेता रहता हूँ, तो लोग जलन के मारे के सोचे कि अब देखो मोदी योगी इनको, अरे यार जब मेरे यहाँ दरवाजे कोई डाल गया तो हमारे 3,500 से ऊपर वीडियोज़ पड़े हैं, 3,500। आज तक कहीं भी कोई हिरन का नाम, कोई चर्चा या कोई सुराग कुछ नहीं है। अब कहने वाले कुछ भी कह दे कि साहब वो तस्करी करते हैं, वो बेचते हैं, और वहाँ कहने के आप कुछ भी कह दें, उसको प्रूफ तो करो, प्रमाण कहाँ है तुम्हारे पास? तो हमारे पास तो प्रमाण है कि नहीं साहब कोई यहाँ डाल गया है। गांव के लोग को हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो बताएंगे कि हाँ यहाँ रात में, दिन में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हो सकता है बाबा वापस कर दें। तो रात में जाके दरवाजे डाल गए। हम आपको एक दरवाज़ा भी दिखाई देते हैं, देखो ये। अब सोचिए आप, इस काम करने के लिए कोई दुनिया काम करती है, तनख्वाह लेती है, और हम एक फूटी कौड़ी हमको मिलता है तनख्वाह कहीं से, हैं? अब लोग हमसे जुड़े हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी हमने कैसे बिताई है। ये फाटक है, ये कोई आया रात में, बहुत हुआ इसको जो कर दिया, थोड़ा कुंडा फंसा दिया, और नहीं तो यहाँ आए खोला, और खोल के यहीं पर जानवर को डाल के यूँ चले गए। अब हम वर्ड को चैलेंज कर रहे हैं, लोगों को बड़ी जलन हो रही होगी ना कि वर्ड को चैलेंज कर रहा है बाबा, कि अगर हमसे ज़्यादा किसी ने पर्यावरण और पशु सेवा पर अपनी लाइफ को ख़त्म किया हो तो सामने आवे। अब वो जलन के मारे कहाँ से जाए? तो यहीं पर वही छोटा सा बच्चा पड़ा, खून बह रहा था। हमने वही जब सुबह के टाइम देखा, रात में भाई कोई भी आके इसमें आके डाल के जा सकता है। तो बाद में हमको पता लगा कि 2 लड़के आए थे मझलहा गांव से। हमने पता लगाया कि नहीं बाबा नाम कोई काहे बताएगा ये, तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हम वन विभाग को सूचित किए। हमने कहा महाराज ऐसी बात है, आप लोगों से विनती है कि बाबा आपको तो पूरा ज़िला नहीं सब कोई जानता है, तो आप उसकी सेवा
करें, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में रहेगा, हमारी देख रेख। हम कहा बिल्कुल, अरे हो जाएगी तो आप ही ले जाओ। अब जो हिरन मेरे यहाँ से गया है वन विभाग, वो लोग अगर वहाँ रख लें तो जितना उसके ऊपर का सेवा पेवा खर्चा होगा मैं दूँगा। हमसे लोग जुड़े हैं, हमारी में लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो कहें नहीं बाबा जी, अब फिर वहाँ रखने के लिए एक बवाल भी तो है, या तो बड़ा सा खूब बड़ा पिंजरा हो, उसके अंदर वो रखें। तो इसलिए हुआ कि नहीं, चिड़ियाघर में सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर तमाम उसकी प्रजातियाँ, उनके साथी संगी मिल जाएंगे, साथी संगी मिल जाएंगे, तो उसको आराम रहेगा। हम हाँ, अरे वाह, अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, लेकिन कहीं भैया मूडी की बात है ना, कहीं इसका रस्सी न पकड़ के खींच लो तो गला वाला इसका दब जाए। अच्छा, कमरक तोड़ के खा रहे हैं, यह देखो, और नीचे पड़ा हुआ नहीं खा रहे हैं। खाओ भैया खाओ, ये समझो हनुमानी जी आए हैं भाई इसी बिना पर हम लोगों को कहते हैं कि भैया हम जो छेड़खानी या मज़े ले रहे हो ना, इसको याद रखो कि अगर कोई भयंकर हादसा न तुम्हारे यहाँ हो तो हमारे नाम से कुत्ते पाल लेना। क्यों, हमने पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है। आप किसी कौम के हों, किसी धर्म के हों, क्यों, हर धर्म में लोगों को सज़ा मिलती है, हर मजहब वाले को सज़ा मिलती है, चाहे कोई हो, किसी जात का हो, किसी मजहब, किसी धर्म का हो। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए जाहिर होता है कि ऊपर वाला एक है बस, और उसी में आप अपने नाम भले रख लो। देखो ये सब मंजर आपको कहाँ, कौन करे, कौन झेलेगा? हमारी बेटी इतना इनकी सेवा कर रही, सब कुछ कर रही है, उसी को रखे। हमारी दो लड़कियां के नाम में कोई है भी नहीं, सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया है। सब लोग अपना सेवा करें और रहें, हमारे पद चिन्हों पर वो बेटी चलेगी। देखो ये अब चुन चुन के खाएगा। देखो यहाँ पर इसको यहाँ अब ये छाँट के तोड़ेगा। कहाँ है, खा लो भैया, कितना सीधा है, और कोई पालतू मेरा नहीं है ये, लेकिन सीधा है। ये देखो इस चलने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये इसके हिलने की वजह से एकदम पका हुआ गिरा, ये तोड़ा। देखो ये है ना मनोरम दृश्य, ये देखो ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो एक तो दिखाई पड़ता है। अच्छा, वो नीचे कटोरा फंस रहा है, करीब जाएंगे नहीं, करीब जाएंगे हो सकता है हमारे ऊपर अटैक कर दे। भाई इनका मतलब है कि हमारे ये तो हमको नहीं जानता है, ये तो सुन रहा है, वो फंस जा रहा है, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन रस्सी फंस रही है। अब रस्सी में न इनको लगा के रखा जाए तो ये आफत मच जाए। तो अब सुमन माँ से बातचीत करेंगे, उनके यहाँ एक बंदर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, तो उसको सुमन माँ इसको मंगवा लें, अपने रखें भैया। अब मैं 83 साल का हो गया, समझ गया, हमें बस बंदर भोज जब तक हाथ पैर में दम है तब तक मैं करता रहूँगा, और हमारा कभी बंद नहीं होगा। हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है बंदर भोज का और सारी सेवाओं का। कितने यहाँ सब जानवर गड़े पड़े हैं, लाए इलाज किया, अरे पूरा इतिहास है, अखबारों से पूरी अलमारी भरी पड़ी है। देखिए पीठ पर जिसका घाव है, हमको लगता है किसी बंदर की घाव रहा पीठ पर, हम लोगों ने उसकी सेवा किया था। ये कहीं वही तो नहीं बड़ा हो के आ गया है? जब अयोध्या का फैसला होना था अदालत में, उसी दिन वो पिंजड़े से निकल गया था, पीठ पर उसके जख्म रहा, बहुत बड़ा जख्म झेल चुका है। ये तो कहिए बच गया, वरना पीठ का घाव कीड़े पड़ जाते हैं, वो बंदर कुछ कर नहीं पाता है। क्या इसको खिला लो, गोदी में दे लो, फादर बन जाओ थोड़ी देर के लिए। इसलिए मज़े मत लो, मज़े लोगे तो हमने तो कस के कहने का, मरे हुए बेटे का तो मुँह देखोगे, समझ गए? अरे कोई चीज़ है कि नॉलेज में है, वो लोग खुद कह रहे हैं कि आप हमारे नॉलेज में रखे हैं, तो और जेल भेजना तो भैया सबको भेज दो, खाओ। देख रहे हैं बाहरी बंदर है ये, पीठ पर घाव देख लो, कितना बड़ा घाव है, कितना बड़ा घाव का निशान है। ये देखो, देख रहे हैं घाव का निशान। कितने हमारे करीब आ गए, देखो कुछ बोल नहीं रहा है, ये देखो, ये वहाँ जाएगा। हाँ, अब ये सब उल्टेगा पुलटेगा, एकदम जैसे पालतू हो कोई,
हाँ, एकदम जैसे पालतू कोई हो। ये बाल्टी में जो भी सामान रखा जाता है उसमें छांटा बिना जा रहा है। सेब रखा हुआ है। ये सेब काहे नहीं खा रहे भैया? हैं? लो, रात दिन यही काम। इसके अलावा 2 महीने हो गया डाकखाने नहीं जा पाए, फुर्सत नहीं। यहाँ वहाँ सुबह गए, बंदर भोज किया, वहाँ वन विभाग में पिंजरे में बंदर को रखा गया है। अब वो चिड़ियाघर अपना भेज दिया जाएगा। अब वो अपना ले गए, वो जाने उनका काम जाने। अब चिड़ियाघर भेजें, जंगल में छोड़ें, क्योंकि अभी वो छोटा है, जंगल में छोड़ने लायक है नहीं। यही तो मैं चाह रहा था कि हम थोड़े हमारे यहाँ बड़ा हो जाए तब उनको सौंप दें हम। लेकिन जिन लोगों ने मौज लिया है तो लेंगे, मौज लेंगे, देखेंगे ना। जिन मौज लेने वाले, हम तो जेल जाने के लिए तैयार। हमको भेजो, कितने दिन के लिए भेजोगे, कैसे भेजोगे? उसके बाद क्या होगा फिर? खाओ, खा लो। अब बताइए, इन मनोरम दृश्य इनको कहाँ मिलेगा? शहर के बीचों बीच में कहीं कोई तुलसी का पौधा लगाए होगा, 2 गमला। क्या है भैया, तुमको खोल देंगे, दिखाई पड़ता नहीं है? इनमें भी कहीं कहीं एक है बदमाश टाइप का। इसको हम अगर छू लें इसके सामने तो मुसीबत हो जाए। वैसा सेब उठाया। कहो भैया, इसी के पास रहो, यहीं रात दिन रहो, इसका भी मन लगे। उसको दिखाई नहीं पड़ता, वरना वो खुद ही चपक को से बैठ जाए। देखो ये सब नज़ारे, यानी पूरी ज़िंदगी हमारी समझिए बीत गई, ना हिरन ना फिरन, हम जानते भी नहीं थे। बल्कि वो जब हमने देखा, हम देखा पता नहीं नील गाय है क्या है। तो वन विभाग को हमने फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा जी, हम आएंगे, देखेंगे। तो आए रहे, देखे रहे। कहना आपको जो ज़रूरत हो बताइए, आपसे अच्छी सेवा कौन करेगा, बड़ा करके दे दीजिएगा, हम लोग इसको भिजवा देंगे। ये सब परेशानी देखो, दिक्कत देखो। कोई माई का लाल हो तो झेल के दिखाओ। पूरी ज़िंदगी हमारी इसी में गई है। सब हमारे पास अखबार, आप केवल फेसबुक पर चले जाओ, फेसबुक पर देखो जा कर के। चलें रखते हैं, एक वीडियो सुबह डाले हैं। वहाँ गई थी हमारी बेटी, 2:30 बजे रात तक, समझिए उसका कोई न पत्नी ने खाना खाया न बेटी ने खाया। अरे हमने कहा कि ये बड़ा होगा, बड़ा हो जाए, इसको ले जाओ, अब ये बच्चा है। लेकिन नहीं, लोग आफत, मार शिकायत, मंत्री के पास फ़ोन जा रहा है, वहाँ फ़ोन जा रहा है, करो फ़ोन। अब घर में जब तुम्हारी मौत होगी तुम्हारी बेटी की तुम्हारे सामने, उस समय मंत्री जी को फ़ोन करना, समझ गए? अगर हमारे में दम हमने पूरी ज़िंदगी इसी में लगाई है। हनुमान जी की कृपा है हमारे साथ। जिस आदमी के ऊपर मन कुपित होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रायबली अगर आपको आना है तो रायबली आओ। अगर यहाँ आएंगे तभी तो आप देख पाओगे, तभी समझ पाओगे। हम जहाँ जहाँ भेजेंगे, जाओ पता लगाओ। हम सेवा का काम पूरी ज़िंदगी तबाह किए हैं। न पैसा कमाई, न धमाई, न लेना। लोग पैसा भेजते हैं, मना कर दे। हम कहा नहीं साहब, ये दान का पैसा हमको क्या करेंगे मंगा के? हमको न बिल्डिंग बनवानी है, न हमको सूट सिलवाना है, हमें कुछ करना ही नहीं। दामाद जी हमारे खुदे बड़े बड़े घराने के लोग हैं, खुदे उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मोदी योगी राज में हमारे दोनों दामाद का घाटा हुआ है। जितनी ज़मीन जायदाद थी उनके पास, उसकी कीमत आधी हो गई। लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं। क्यों? मोदी जी ने देश को बचाया है, देश बच गया। वरना क्या हालत होती देश की, आप खुद जानते हैं। लो भैया, ये केले का घौद पड़ा है, ये खाओ। ये नहीं कि उसको गोद में ले लें ज़रा सा।
सब जगह हमने जंगल लगा रखा है, पपीता लगा, केला लगा, यही इतना फल होता है, इतना फल हो जाता है कि बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। देख रहे हैं इसकी फलत आप, ये देखो अब कितना आधे से ज़्यादा फल ख़त्म है, फिर भी लदा हुआ है। अब नई फसल फिर तैयार हो रही है। यह सिंगापुर का कमरख है। 3 जिलाधिकारी हमारे गार्डन को देखने आए हैं, सबके फ़ोटोग्राफ रखे हुए हैं। तो क्यों देखने आए भाई? कोई खासियत रही तब तो आए देखने के लिए। अब एक केले घोल, ये देखो आ गया पास, ये हैं, ये देखो उसको छुआ तो घबरा गया। चिल्लाओ मत, डरो मत। उसको ये लगा कि कहीं काट न ले हमको, इसको भय लग रहा है। देखा, देखो बेचारे को दिखाई नहीं पड़ता। उसका कुछ आसपास करीब आया ना एकदम, तो उसको करीब से हल्का सा दिखता है। उनके आँख की दवाई सब डॉक्टर से लिखवाया गया, टॉनिक दिखाई गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो ये मंजर सब, रात दिन यही काम करके दिखाओ, जीवन भर यही काम करो, समझ गए, तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अरे हम अनजान आदमी, हमको क्या मालूम कि हिरण्य यह कानून है वो कानून है। हमारा काम है सेवा का काम करना, सेवा करके बड़ा करके सौंप दिया और सेवा उनके नॉलेज में डाल दिया कि साहब हम अनुमति मांगी, उन्होंने विनय किया। तो DFO साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, क्या बाबा जी आपके ऊपर तो हम लोगों को विश्वास है आप, लेकिन यह है कि संपर्क में बना के रखिए। मैंने कहा सर, कहना आपके यहाँ चूँकि सुरक्षित जगह है, हमारे यहाँ कहाँ उनके यहाँ जगह है। तो हमने कहा सर थोड़ा बड़ा हो जाए तब ये चिड़ियाघर में इसको भेजा जाए। कह जाए ठीक है। तो हर काम जो काम किया है वो साफ सुथरी किया है, कोई छिपा के काम नहीं किया। पूरा विभाग, कहा ना, पूरे विभाग के नॉलेज में था मैंने जो काम किया है। ये तो है नहीं कि उन्होंने दे दिया कि हाँ पाल लो। चले रखते हैं, कहाँ तक दिखावें, कहाँ तक बनावें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।